हमें बचपन से एक चीज बताई गई है कि अर्थ हमारे सन के अराउंड ऑर्बिट करता है, बट ये पूरा सच नहीं है। हमारा अर्थ एंड बाकी सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड ऑर्बिट नहीं करते। वो एक ऐसे पॉइंट के अराउंड ऑर्बिट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बैरी सेंटर। तो ये बैरी सेंटर एक्चुअल में है क्या? तो इसके पहले हम बैरी सेंटर को समझें, हमें सेंटर ऑफ मास को समझना पड़ेगा। सो हर एक ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ मास होता है। अगर सिंपल में समझें तो हर एक ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आप उसको बैलेंस कर सकते हो। हम समझने के लिए कि स्केल ले लेते हैं एंड उसको फिर ट्राई करते हैं अपनी उंगलियों पे बैलेंस करने के लिए। क्या आप उसको हर जगह से बैलेंस कर पा रहे हो? वेल नहीं, इसको हर जगह से बैलेंस नहीं किया जा सकता। पूरे स्केल में सिर्फ एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से इसको बैलेंस किया जा सकता है एंड यही पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। इस स्केल का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में था, बट अगर हम एक हैमर ले लें तो क्या इसका भी सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा? क्या आप उसे भी बीच से ही बैलेंस कर पाओगे? वेल नहीं। इस हैमर को बैलेंस करने के लिए आपको भारी वाले साइड की तरफ थोड़ा शिफ्ट करना होगा। दैट मीन्स इस हैमर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भारी वाले साइड की तरफ लाई करेगा। ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी क्यों था? सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक बॉडी का नहीं होता, बल्कि दो बॉडीज का एक कॉमन सेंटर ऑफ मास भी होता है। इसको फिजिक्स में टू बॉडी प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो सिमिलरली जो अर्थ एंड सन ऑर्बिट कर रहे हैं तो उनका एक कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा, बट क्वेश्चन है कहाँ पर? अभी हमने डिस्कस किया कि जो सेंटर ऑफ मास है वो भारी वाले साइड की तरफ शिफ्टेड होता है, बट कितना शिफ्टेड होगा? जब दो बॉडी का मास सेम होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बीच में होगा, बट जैसे जैसे उन दोनों के मास का डिफरेंस बढ़ते चला जाता है वैसे वैसे वो जो पॉइंट होता है वो भारी ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट होते चले जाता है। अर्थ के केस में उसका मास काफी कम है एंड सन के केस में मास बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स दोनों का मास डिफरेंस काफी ज्यादा है। इसलिए जो ये पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ मास है, ये शिफ्ट होते होते सन के सेंटर तक पहुंच गया एंड इस सन के सेंटर के काफी करीब लाई करता है। एंड अर्थ एंड सन इसी कॉमन सेंटर ऑफ मास को ऑर्बिट कर रहे हैं एंड इसी कॉमन सेंटर ऑफ मास को बैरी सेंटर कहते हैं। एंड सिंस ये अर्थ का बैरी सेंटर सन के सेंटर के पास है तो ये नोटिस नहीं होता एंड हमें लगता है कि अर्थ सन को ही ऑर्बिट कर रहा है, बट हर एक प्लैनेट का बैरी सेंटर अलग होता है। एंड ये ऑब्वियस है क्योंकि हर प्लैनेट का मास अलग है। एंड जो जुपिटर का बैरी सेंटर है वो सन के सेंटर पे नहीं है, बल्कि वो सन के बाहर लाई करता है। इसीलिए जब जुपिटर ऑर्बिट करता है तो हमें नोटिस हो जाता है कि जुपिटर सन को ऑर्बिट नहीं कर रहा, बल्कि ये किसी बाहरी एक पॉइंट को ऑर्बिट करता है एंड ये पॉइंट है बैरी सेंटर। एंड ऐसा इसीलिए है क्योंकि जुपिटर का मास हमारे अर्थ से 318 टाइम्स ज्यादा है एंड सो सन एंड जुपिटर के मास में डिफरेंस कम हो जाता है एंड इसीलिए ये बैरी सेंटर सन के सेंटर से थोड़ा दूर हो जाता है। बट डू यू नो, इस बैरी सेंटर के बारे में एक और चीज है जो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाएगी। वो ये सिर्फ प्लैनेट्स ही ऑर्बिट नहीं कर रहे इस बैरी सेंटर को, बल्कि सन भी ऑर्बिट करता है। एंड जो सन ऑर्बिट करता है उसको बोलते हैं वॉबल। एंड सन का वॉबल आपको कुछ इस तरह दिखेगा एंड ऐसे ही प्लैनेट्स एंड सन इस बैरी सेंटर को ऑर्बिट कर रहे हैं। बट पता है, बैरी सेंटर का एक और भी यूज है। इसको यूज करते हैं एक्सो प्लैनेट्स को खोजने के लिए। जो सन एंड प्लैनेट्स हमसे काफी दूर है उनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो प्लैनेट्स काफी छोटे होते हैं। तो इस केस में क्या किया जाता है कि हम उस स्टार के बैरी सेंटर को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं एंड फिर उस स्टार के वॉबल को स्टडी किया जाता है एंड उसके थ्रू ये पता चलता है कि कितने प्लैनेट्स इस सन को ऑर्बिट कर रहे हैं। एंड इस टेक्निक से कई सारे एक्सो प्लैनेट्स को खोजा जा चुका है। आई थिंक यू हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो टू फ्लेक्स योर स्पेस नॉलेज अमंग योर फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसे स्पेस रिलेटेड वीडियोस और भी देखने हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। I will see you in the next video.